जरा सोचिए कि दुनिया आपको कह दे कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। आपका चेहरा देखकर दुनिया हंसने लगे, आपकी आवाज सबको बड़ी अजीब लगे और आपके सपने वो सिर्फ मजाक बनकर रह जाए। लेकिन फिर भी आपकी हिम्मत न टूटे, आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं और ऐसा दांव खेलें कि जिंदगी चारों खाने चित्त हो जाए। ये कहानी हम सबके चहीते मिस्टर बीन यानी कि रोवन एटकिंसन की है। एक ऐसा आम लड़का जिसने एक्टर बनने का सपना देखा, लेकिन जिंदगी ने उसके सामने बड़ी से बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। टीवी ऑडिशंस में उसे बार बार रिजेक्ट कर दिया गया। प्रोड्यूसर्स ये कहकर उसे भगा देते थे कि अरे तू क्या एक्टर बनेगा, तेरी तो शक्ल ही जोकर जैसी है। अरे चल वो छोड़, तू डायलॉग कैसे बोलेगा, अरे अपना नाम बताने में ही तो 10 बार हकलाता है। लेकिन फिर भी रोवन ने कभी हार नहीं मानी और बन गए दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन मिस्टर बीन। क्योंकि वो कहते हैं ना कि भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे अपोज में यानी कि तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाए, लेकिन तुम्हारे साथ अगर सिर्फ एक इंसान भी खड़ा हो जाएगा ना, तो तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और वो इंसान है खुद तुम। और आज हम आपको रोवन एटकिंसन की वो अनसुनी कहानी बताएंगे जो आपके अंदर कुछ कर गुजरने की चिंगारी लगा देगी। लेकिन उससे पहले मिस्टर बीन के सभी फैंस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। रोवन एटकिंसन, इनका जन्म 6 जनवरी 1955 के दिन काउंटी डरहम इंग्लैंड के कॉन्सेट में हुआ था। उनके पिता एरिक एक किसान थे और मां हाउसवाइफ। रोवन अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। बचपन में वो काफी शर्मीले थे, इसके बावजूद उन्हें लोगों को हंसाने में बड़ा मजा आता था। 4-5 साल की उम्र में ही रोवन अजीब अजीब शक्लें बनाकर अपने दोस्तों को एंटरटेन करते। लेकिन बचपन से ही रोवन को हकलाने की बीमारी थी। इसी स्पीच डिसऑर्डर की वजह से वो अपनी बातें खुलकर नहीं रख पाते थे और वो हमेशा चुप चुप रहते थे। इसी वजह से बचपन में रोवन के ज्यादा दोस्त नहीं थे, वो हमेशा टीवी देखते रहते थे। इसी दौरान उन्होंने एक स्केच देखा जिसमें आवाज नहीं था, लेकिन कॉमेडी इतनी थी कि हंस हंस कर पेट दुख जाए। रोवन उस दिन खूब हंसे, लेकिन तब तक उन्होंने एक्टर बनने का सपना नहीं देखा था। बचपन से ही रोवन का दिमाग साइंस में काफी बढ़िया चलता था, जिसके चलते उन्हें इंग्लैंड के न्यू कैसल यूनिवर्सिटी में जगह मिल गई और यहीं से उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मिली। फिर ऑक्सफोर्ड के क्वींस कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमएससी करने पहुंच गए। लेकिन कॉलेज के दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसने रोवन की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। दरअसल ऑक्सफोर्ड में जाते ही रोवन ने मजाक मजाक में ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन कर ली और वहीं से धीरे धीरे एक्टिंग में उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। रोवन ने कई थिएटर शोज में परफॉर्मेंस भी दी और खुद कुछ स्केचेस भी लिखे। रोवन को लगने लगा कि वो एक्टिंग में अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन उन्हें थी हकलाने की बीमारी। वो बी और पी से शुरू होने वाले अक्षरों को बोलने में काफी बड़ा पॉज लेते थे। ऐसे में जब भी उन्होंने बड़े थिएटर शोज और फिल्मों के ऑडिशंस दिए तो प्रोड्यूसर्स ने उनकी काफी हंसी उड़ाई, उन्हें बेइज्जत किया और बीच ऑडिशन से ही निकाल फेंका। 22 साल के रोवन एटकिंसन के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, लेकिन वो अपने दोस्त रिचर्ड कर्टिस और हार्वर्ड गुडोल्फ के साथ ऑक्सफोर्ड के शोज लिखते और परफॉर्म करते रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और जिन शब्दों को वो बोलने में हकलाते थे उन्हीं को फनी वे में बोलने लगे, जिससे कि उनका हकलाना भी दर्शकों को पसंद आने लगा। इन्हीं दर्शकों में से एक थे जॉन लॉयड, जो कि उस वक्त बीबीसी के प्रोड्यूसर थे और उन्होंने रोवन को नॉट द 9 क्लॉक न्यूज नाम का टीवी शो ऑफर किया। रोवन तुरंत तैयार हो गए और उस शो में ऑडियंस ने रोवन के मजाकिया अंदाज को काफी पसंद किया, जिसके बाद बीबीसी ने उन्हें एक और टीवी शो के साथ रेडियो शो भी ऑफर कर दिया, जिसका नाम था द एटकिंसन पीपल, जिसमें रोवन अलग अलग फिक्शनल सेलिब्रिटीज के कैरेक्टर्स को अपने अंदाज में परफॉर्म करते थे। जिसके बाद 1983 में रोवन ने जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की नेवर से नेवर अगेन में सपोर्टिंग रोल प्ले किया। उसी साल उन्हें अपनी पहली फिल्म डेड ऑन टाइम भी मिल गई, लेकिन अब भी उनकी लोकप्रियता सिर्फ और सिर्फ कुछ हजार लोगों में ही थी। मगर फिर आया साल 1988, जब रोवन ने चीटिंग नाम के एक अवार्ड विनिंग स्केच में काम किया। उसी वक्त दुनिया ने पहली बार मिस्टर बीन की झलक देखी। ऑडियंस को रोवन में चार्ली चैपलिन की झलक दिखने लगी और इस एक शॉर्ट फिल्म से वो ऐसे कॉमेडियन बनकर उभरे जिन्होंने अपनी बचकानी हरकतों से दुनिया के करोड़ों लोगों को हंसाया। इस सक्सेस के बाद रोवन अपने दोस्त रिचर्ड कर्टिस के साथ मिलकर मिस्टर बीन की स्क्रिप्ट लिखने लग गए, जिसमें उन्होंने अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाया और ऐसा टीवी शो लिख दिया
जिसके शूट के दौरान प्रोडक्शन टीम भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इस शो का नाम पहले मिस्टर कैलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी रखा गया था, लेकिन दुनिया भर के लोगों को याद रहे इसीलिए इसका नाम छोटा करने की जरूरत थी। इसीलिए रोवन और रिचर्ड ने इसका नाम बदलकर मिस्टर बीन कर दिया। और 1990 में जब ये शो रिलीज हुआ तो ना सिर्फ अमेरिका इंग्लैंड बल्कि पूरी दुनिया में सुपरहिट हो गया। जो लोग रोवन की हंसी उड़ाते थे वही उनके काम को देखकर खुद हंसने पर मजबूर हो गए। और इस दिन के बाद हमारे मिस्टर बीन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो कहते हैं ना, जिंदगी जब जीती जाती है तब हम अपनी कमियों को गले लगाते हैं, क्योंकि आपकी कमियां ही आपकी असली ताकत बन सकती हैं। रोवन एटकिंसन सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एक जीती जागती मिसाल है कि आपको जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है, जो आज नहीं तो कल इतनी मशहूर होगी कि सदियों तक लोग आपको याद करेंगे। बशर्ते बस आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आप रुक गए तो जिंदगी की कहानी आगे बढ़ाने वाली कलम भी रुक जाएगी और बचेंगे तो सिर्फ कोरे कागज, जिन्हें आप खूबसूरत यादों से भर सकते थे। तो दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आप भी मिस्टर बीन की तरह मुस्कुराते हुए इन मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट बॉक्स में हाँ मैं तैयार हूं जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और अगर रोवन एटकिंसन की कहानी ने आपको इंस्पायर किया तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क के जिद्दीपन और वर्क एथिक की कहानी भी आपको पसंद आएगी, जिसे आप स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए लाइव मोटिवेट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।